पांचवी विशेषता है कली बाधा हरित्वम, अर्थात हरि का नाम कलयुग के कारण उत्पन्न होने वाली बाधाओं का हरण कर लेता है। ये पांचवी विशेषता है। तो कलयुग के कारण अनेक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं मनुष्य के जीवन में, जिनमें से पांच प्रमुख हैं। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना। कलयुग में पहली बाधा है जो उत्पन्न होती है अल्पायु से, आयु कम हो जाती है। ऐसे ऐसे संकट, ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जो व्यक्ति दीर्घजीवी होना चाहता है वो लघुजीवी हो जाता है। यद्यपि कलयुग की निर्धारित आयु प्रत्येक मानव की 100 वर्ष है, लेकिन 100 वर्ष तक तो कोई कोई करोड़ों में से एक आध व्यक्ति ही पहुंच पाता होगा। बच्चे भी मर रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं, प्रौढ़ भी मर रहे हैं, वृद्ध भी मर रहे हैं। तो वैसे तो वृद्धावस्था प्राप्त होने के बाद ही यदि कोई मरता है तो उसको पूर्णकालिक आयु वाला माना जाता है, लेकिन अगर कोई इससे पहली अवस्थाओं में मरता है तो अल्पायु है। तो ये कलयुग की पहली बात है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही दुरुता। मंदा आलसी, सत्कर्मों के प्रति, आध्यात्मिक कर्मों के प्रति आलसी हो जाना। कलयुग की दूसरी बाधा है कि व्यक्ति अपना परलोक सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहता। आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों के प्रति आलसी हो जाता है। कोई थोड़ा बहुत रुचि रखता भी है तो वो सस्ते में उन्नति चाहता है। ऐसे ऐसे गुरुओं के पीछे भागता है जो झूठा आश्वासन देते रहते हैं कि आशीर्वाद देने मात्र से तुम्हारे मैं दुख दूर कर दूंगा। इस तरह के ठग महात्माओं के चक्कर में आ जाते हैं। तो धार्मिक कार्यों के प्रति, आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आलसी हो जाना, ये कलयुग की दूसरी बात है। सुमंद मत्यो, मंद बुद्धि हो जाना। धार्मिक और आध्यात्मिक विषय जो परलोक सुधारते हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को समझने में बुद्धि काम ही नहीं करती। कहीं गीता का प्रवचन चल रहा हो, भागवत का प्रवचन चल रहा हो तो भजन चलेगा तो झूम उठेंगे, जब प्रवचन चलेगा तो ऐसे बैठे रहेंगे जैसे कि ये बांध के बैठा रहता है। कारण कि कलयुग ने बुद्धि हरण कर ली है, समझ में कुछ आएगा ही नहीं। खास करके तत्व ज्ञान की कथा को जो समझ नहीं पाता, समझ लो उसकी बुद्धि कलयुग ने हरण कर रखी है। मंद भाग्य, चौथा लक्षण है भाग्यहीन हो जाना। असली भाग्यहीन तो वो है जो भगवान का भक्त नहीं है। लेकिन फिर भी भाग्यहीन का लक्षण होता है जिस व्यक्ति को इच्छित वस्तु या इच्छित व्यक्ति प्राप्त नहीं होता, बाकी सब कुछ मिल जाता है। जिसके लिए वो तड़पता है, जिसके लिए वो लालायित रहता है, वो वस्तु मिलती नहीं, बाकी सब मिलता रहता है। तो उसको कहते हैं भाग्यहीन होना। जैसे किसी के यहां खूब धन दौलत प्रॉपर्टी है लेकिन उत्तराधिकारी नहीं, कोई पुत्र नहीं, तो भाग्यहीन है। किसी के यहां पुत्र भी है, संतान सब है, लेकिन धन नहीं, घर नहीं, वो भी भाग्यहीन हो।
तो भाग्यहीन का लक्षण होता है कि मनोवांछित पदार्थ या मनोवांछित व्यक्ति उसको मिल नहीं पाता, बाकी उसको सुख सब मिलते हैं, तो भाग्यहीन माना जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिब्द्रुता कलयुग की 5वीं बाधा है कलह। बात बात में जरा जरा सी बात पे पारस्परिक कलह, पारस्परिक झगड़ा। एक घर में आपसी सदस्यों में अथवा 2 घरों का आपस में या 2 मोहल्लों का आपस में या 2 देशों का आपस में जो कलह है, ये कलयुग की 5वीं बाधा है। एक है कलह और एक होता है युद्ध। युद्ध तो सदा से होते आए हैं, मार पिटाई तो सदा से होते आई है, लेकिन कलह कलयुग में ज्यादा है। बिना बात के झगड़े, कलह, ये कलयुग की 5वीं बाधा है। बोलो हरे कृष्ण। तो ये जो हरि नाम है, ये कली बाधा हरित्वम, कलयुग के द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं का हरण कर लेता है। जो हरि नाम का निरपराध भाव से, शरणागत भाव से संकीर्तन करेगा, जप करेगा, उसके कलयुग की बाधाओं का हरण होगा अनिवार्य रूप से। प्रमाण स्कंद पुराण से देते हैं। पहला, कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य भयम् गोविंद नाम दावेन दग्धो यास्यते भस्मताम। कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य भयम्। कलिकाल रूपी जो समय चल रहा है, कलिकाल है। कलिकाल रूपी तीक्ष्ण अर्थात तेज धारदार वाले, तेज धारदार दांत, तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य। कलयुग की मध्य स्कंद पुराण में एक ऐसा सर्प जिसके दांत बहुत पैने हैं, तो एक होता है सर्प, यहां पर लिखा कुसर्प, अर्थात अत्यंत घातक विष वाला सर्प, जो बदला लिए बिना किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये कलिकाल बहुत भीषण, बहुत बुरा समय है। कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंष्ट्रस्य भयम्। कलिकाल रूपी पैने दांत वाले कुसर्प से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। गोविंद नाम दावेन, क्योंकि गोविंद नाम की दावाग्नि में दग्धो यास्यति भस्मताम, ये कलिकाल कुसर्प भस्म हो जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति गोविंद नाम का आश्रय लेगा तो उसके जीवन में कलिकाल का प्रभाव नहीं रहेगा। ये 5 बाधाएं नहीं रहेगी। दावेन लिखा, दावेन, दावेन का मतलब दवाग्नि। जंगल में बांसों की रगड़ से या चीड़ के वृक्षों की आपसी रगड़ से आंधी के समय अपने आप पेड़ आग पकड़ लेते हैं, सूखे पेड़। तो उससे अचानक बिना किसी के लगाए ही आग भड़क जाती है, उसको कहते हैं दावाग्नि। वो दावाग्नि इतनी भयानक होती है कि वो किसी के बुझाने से बुझती नहीं है।
और वो दावाग्नि जहरीले से जहरीले नागों को, घातक से घातक प्राणियों को भी जला करके राख कर देती है। तो जैसे दावाग्नि जहरीले सांपों को भी जला करके राख कर देती है, वैसे गोविंद नाम की दावाग्नि कली काल रूपी तीक्ष्ण पैने दांत वाले कुसर्प का नाश कर देगी। इसलिए कली काल में डरने की आवश्यकता नहीं है, कलियुग से डरने की आवश्यकता नहीं है। बृहद नारदीय पुराण के कली धर्म प्रसंग के अंतर्गत आया है। कली धर्म प्रसंग मतलब कलियुग में जीवों का क्या धर्म है। तो उस प्रकरण के अंतर्गत बताया गया है, हरिनाम पराचय घोरे कलियुगे नरः। हरिनाम पराय च घोरे कलियुगे नरः। ते एव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान्। हरिनाम पराये च घोरे कलियुगे नरः। इस घोर कलियुग में जो नर, जो मनुष्य हरि नाम परा हो जाएंगे, हरि नाम के आश्रित हो जाएंगे, हरि नाम के परायण हो जाएंगे, ते एव कृत्याश्च, वही लोग कृत्य माने जाएंगे। कृत्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कृत्य माने कर लिए, कृत्य माने शुभ कर्म। जिसके शुभ कर्म संपन्न हो चुके हैं, जिसने सब धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर लिए हैं, जिसको और किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने की जरूरत नहीं रही, उसको कहते हैं कृत्य। तो कृत्य साधारण व्यक्ति एकदम से नहीं हो सकता। जो 4 वर्ण 4 आश्रम वाले वर्णाश्रम धर्म के नियमों का जीवन भर पालन करता है, उसको कहते हैं जीवन के अंत में जाके वो कृत्य होता है। जैसे मान लिया किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, तो ब्राह्मण के लिए जितने कर्तव्य शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं, अगर वो सारे कर्तव्यों का पालन करता हो और फिर अपने आश्रम के हिसाब से ब्रह्मचर्य आश्रम में वो 5 से 25 वर्ष तक वेदाध्ययन करता हो, 25 से 50 की आयु में गृहस्थाश्रम में वो गृहस्थी के सारे धर्मों का कर्तव्यों का पालन करता हो, 50 से 75 की आयु में उसने वानप्रस्थ आश्रम के सभी तपस्याओं का आचरण भी किया हो, और 75 से आगे जितनी भी आयु बची 100 तक उसमें उसने संन्यास धर्म त्याग का प्रदर्शन किया हो, तो सन्यासी व्यक्ति हमारे शास्त्रों में कहलाता है कृत्य। क्या कहलाता है? कृत्य। जिसके लिए करने के लिए वो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ कर चुका। तो ये कृत्य जो बड़ा कठिन है अन्य शास्त्रों के हिसाब से, अगर कोई केवल हरि नाम परायण हो जाए, हरि नाम के आश्रित हो जाए, हरि नाम निष्ठ हो जाए, अर्थात हरि नाम में अगर किसी की निष्ठा हो गई, हरि नाम में जिसकी लगन हो गई, अब वो चाहे ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो हो गया कृत्य। अब उसको कोई वर्णाश्रम धर्म, कोई शुभ कर्म करने की आवश्यकता दूसरी नहीं रही। केवल हरि नाम में निष्ठ हो जाने से वो कृत्य हो जाता है। ते विकृत कृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान्। तो जो इस घोर कलयुग में हरि नाम के परायण हो जाता है, हरि नाम निष्ठ हो जाता है,
वही कृत्य माना जाता है और उसको कली कोई बाधा नहीं पहुंचा पाता। न कलिर बाधते ही तान, ऐसे हरिनाम परायणों को कली कोई बाधा नहीं पहुंचाता। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय इतीर्यन्ते ये नित्यं नहि तान् बाधते कलिः। हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय। हरे श्री हरि का नाम है, राधा रानी का भी नाम है। केशव श्री कृष्ण का, विष्णु का नाम है। गोविंद श्री कृष्ण का नाम है। वासुदेव श्री कृष्ण का नाम है। जगन्मय श्री कृष्ण का नाम है, जो जगत में व्याप्त होकर के रहता है, जगन्मय। इतीर्यन्ति ये नित्यम, जो व्यक्ति कलयुग में सदा हरे केशव गोविंद वासुदेव जगन्मय, जो ये भगवान के पवित्र नाम इतीर्यन्ति नित्य जपता रहता है, नित्य उच्चारण करता रहता है, उसको कली किसी भी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा सकता। नहीं दान बाधते कली, कलियुग उनको कोई बाधा नहीं पहुंचाता। ये वृद्ध नारद पुराण में घोषणा की गई है। विष्णु धर्मोत्तर में बताया गया है, ये अहर्निशं जगत् धातुर्वासुदेवस्य कीर्तनम् कुर्वन्ति तान् नरव्याघ्र न कलिर्बाधते नरान्। कलिर्बाधते नरान्, उन नरों को, उन मनुष्यों को कली कोई बाधा, कलयुग कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। किनको? ये अहर्निशम, माने दिन, निशा माने रात। ये अहर्निशम, जो दिन रात जगत धातु, जगत को धारण करने वाले वासुदेव से कीर्तनम कुर्वन्ति, वासुदेव श्री कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं। जो दिन रात जगत धाता वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं, ऐसे लोगों को कलयुग कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये घोषणा की गई है विष्णु धर्मोत्तर में। ये एक उच्च कोटि का वैष्णव शास्त्र है, भक्तों का शास्त्र।